जय जगन्नाथ शुभ संध्या। प्रीवियस क्लास रे हमें क्लास 12 लॉजिक रो सिलेबस देखिथिले। आज हमें यूनिट 1 रो अव्यवहित अनुमान देखिबा। अव्यवहित अनुमान हम गोटे डायग्राम टा रहिछि सेटा फर्स्ट देखिबा। इतरे कोन रहिछि एबा हमें तापर को जिबा कोन हम कहिथिली प्रीवियस क्लास रे कि हम क्लास 12 रो लॉजिक पई हमकु जो बेसिक्स जिंस गुडा दरकार जानिबा दरकार सेटा हमें फर्स्ट जानिबा। नेक्स्ट हमें विषय भितर को जिबा। फास्ट डायग्राम टा देखिबा। डायग्राम में कोन रहिछि फास्ट रहला हमर अनुमान। अनुमान हला दुई प्रकारर आरोही अनुमान एवं अवरोही अनुमान। ए आरोही अनुमान टा हमें फर्स्ट ईयर रे प्रॉपर्टी विशद भाव रे पढी सारिछे। वर्तमान हमर सेकंड ईयर रे रहिछि अवरोही अनुमान। अवरोही अनुमान पुणी दुई प्रकारर व्यवहित बा परोक्ष अनुमान अव्यवहित बा प्रत्यक्ष अनुमान। तापरे व्यवहित अनुमान रे हमर जाउछि त्रिपदी जुक्तिटा एवं अव्यवहित अनुमान हला चारि प्रकारर समवर्तन व्यावर्तन विपरीतावर्तन और अंतरावर्तन। ताले आमे समवर्तन और व्यावर्तन ए दुटा जाक हमर कोर्स रे अछि हमें ताको पढिबा किंतु विपरीतावर्तन और अंतरावर्तन एटा हमर कोर्स रे नाही। ताले आमे ए दुटा जाक केवल पढिबा। नेक्स्ट कोन रहिछि ना त्रिपदी जुक्ति। त्रिपदी जुक्ति सेमि पुणी होछि दुई प्रकार अमिश्र त्रिपदी जुक्ति और मिश्र त्रिपदी जुक्ति। अमिश्र त्रिपदी जुक्ति हेला दुई प्रकारर असर्तक और सर्तक। सेमि सर्तक हेला दुई प्रकारर प्राकल्पिक और बीजयोजक। अमिश्र त्रिपदी जुक्ति हमर कोर्स रे नाही केवल अमिश्र त्रिपदी जुक्तिर संज्ञा तार एग्जांपल रहिछि सेटा हमें खाली पढिबा। नेक्स्ट हमर आसिला मिश्र त्रिपदी जुक्ति। मिश्र त्रिपदी जुक्ति होछि चारि प्रकारर प्राकल्पिक निरपेक्ष जुक्ति बीजयोजक निरपेक्ष जुक्ति वैकल्पिक निरपेक्ष जुक्ति दुष्णुगक जुक्ति बा कूट न्याय। ए जो चारटा जाक गोटे गोटे लॉन्ग क्वेश्चन। ए चारटा जाक हमर गोटे गोटे लॉन्ग क्वेश्चन। या भितर गोटे लॉन्ग क्वेश्चन निहाती हमर एग्जाम रे आसीबो बोर्ड एग्जाम रे। एवं जो दुष्णुगक जुक्तिटा होछि हमर वेरी इंपोर्टेंट। एदरु बहुत क्वेश्चन 2 मार्किया 3 मार्किया बहुत गुडे क्वेश्चन हमर एतरे आसुछि। एतिक जानि सारिले अनुमान फास्ट हम जानिबा अनुमान काहाकु कहै जाय आरोही अनुमान कोन अवरोही अनुमान कोन व्यवहित अनुमान कोन अव्यवहित अनुमान कोन ए सब गुडा हम फास्ट जानिबा। तापर आउ किछि बेसिक्स जिंस हम जानिबा देखिबा सेदा सब कोन कोन रहिछि। देखो एबे हमें पिला माने देखिबा जे अनुमान काहाकु कहै जाय ना जेउ मानसिक प्रक्रिया द्वारा ज्ञात घटनावली को आश्रय करी अज्ञात घटना बा विषय उपरे ज्ञान आहरण करा जाए ताहाकु अनुमान कुहा जाए। अच्छा कौन देखिबा जे जेउ मानसिक प्रक्रिया द्वारा ज्ञात घटनावली गुडी को आश्रय करी अज्ञात घटना बा विषय उपरे ज्ञान आहरण करा जाए ताहाकु अनुमान कुहा जाए। संक्षेप रे कहिले अधीनत्व ज्ञानरु अनधिगत ज्ञान लाभ करिबाकु अनुमान कुहा जाए। एठी देखो हम गोटे एग्जांपल टा कहूची तुम जानि परिबा एग्जांपल टा कहले अनुमान कोन हमें बुझी परिबा। दूर पर्वत रे धुआं को देखि सेठरे निया अछि बोली हमें को जानि थाउ। एठरे धुआं हेउची प्रत्यक्ष ज्ञान एवं निया हेउची हमर अनुमान। देखो कोन देछि ना दूर पर्वत रे धुआं को देखि हमें सेठरे निया अछि बोली हमें जानि थाउ। आमे रास्ता रे गला बेले हमकु बहुत दूर रे गोटे पर्वत देखा गला एवं से पर्वत रो धुआं बाहर थरा हमकु देखा जाउची। ताले सेठी हमकु नियाटा देखा जायनी हमकु केवल धुआंटा देखा जायची। ताले हम अनुमान कले कोन जे सेटा रे निया लागि थाई पारे काहे कि हम जानि जे निया नथले धुआं बाहरिबा नाही। निया अछि माने हमर धुआं मध्ये अछि। ठीक अछि। ताले जे धुआंटा होछि हमर प्रत्यक्ष ज्ञान नियाटा होछि हमर अनुमान। देखो जेउ मानसिक प्रक्रिया द्वारा मानसिक प्रक्रिया माने कोन देखो जो देखा जाउची धुआंटा देखा जाउची धुआंटा हमें अनुमान कले अनुमानटा हमें कोठी करूचे अनुमानटा हमें मन रे बा मस्तिष्क रे अनुमानटा कले मन भितर मस्तिष्क को खटे के अनुमानटा कले तो अनुमानटा हमर मानसिक प्रक्रिया। तो जेउ मानसिक प्रक्रिया द्वारा ज्ञात घटनावली एटी ज्ञात घटनावली होची कोटा ना धुआंटा हला हमर ज्ञात घटनावली। ज्ञात अर्थ जानिबा हमें जानले जे धुआंटा सेठी देखा जाउची। तो ये ज्ञात घटनावली को आश्रय करी माने धुआं को आश्रय करी अज्ञात घटना बा विषय उपरे अज्ञात घटना हला कोटा ना नियाटा अज्ञात घटना माने ये धुआं हला ज्ञात घटना निया होची अज्ञात घटना। ताले हमें एठी धुआं ज्ञात घटना को भित्ति करी की निया अज्ञात घटना बा विषय उपरे ज्ञान आहरण करिबा को अनुमान कुहा जाय। आउ थरे कहि दोछि जे जेउ मानसिक प्रक्रिया द्वारा ज्ञात घटनावली को आश्रय करी अज्ञात घटना बा विषय उपरे ज्ञान आहरण करा जाए ताहाकु अनुमान कुहा जाए। धुआंटा होची हमर कोन ना धुआंटा होची ज्ञात घटनावली
ନିଆଁଟା ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାତ ଘଟଣା। ତାହେଲେ ଏଠି ଧୂଆଁଟା ଯେଉଁ ଆମର ଜ୍ଞାତ ଘଟଣାକୁ ଭିତ୍ତି କରିକି ଆମେ ନିଆଁ ଅଜ୍ଞାତ ଘଟଣା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆମକୁ ଅନୁମାନ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଠି ଧୂଆଁଟା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାକୁ ଧୂଆଁଟାକୁ ଦେଖିଛେ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ନିଆଁଟାକୁ ଆମେ ଆଖିରେ ଦେଖି ନାହିଁ, ତେଣୁ ନିଆଁଟା ହେଉଛି ଆମର ପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ବା ଅଜ୍ଞାତ ଜ୍ଞାନ, ଅଜ୍ଞାତ ଘଟଣା ସେଇଟା। ତ ୟାକୁ ଆମର କୁହାଗଲା ଅନୁମାନ। ଆଜି ପାଇଁ ସେତିକି ଥାଉ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଆରୋହୀ ଅନୁମାନ ଏବଂ ଅବରୋହୀ ଅନୁମାନ ବିଷୟରେ ପଢିବା, ତାର ସଂଜ୍ଞା, ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଜାଣିବା। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।